there are some conditions where the putrefaction process is arrested, ठीक है, or some modification occurs in that and that putrefaction is changes into something else. Can anybody tell कि कौन सी conditions होंगी जो normal putrefaction start नहीं होगी? फ्रीजिंग तो आपको रोक रही है ना, वो तो एक आर्टिफिशियल मेथड आप यूज कर रहे हो, बट स्टिल चलो ठीक है, आप कह सकते हो। और कुछ ऐसा दैट इज आर्टिफिशियल थिंग ना। नेचुरल कंडीशंस के अंदर बॉडी, फॉर एग्जांपल चलो आपको हिंट देती हूँ, अगर बॉडी डेजर्ट में पड़ी हुई है क्या हो जाएगी वो, उसे शाबाश, तो हो जाती है ममीफिकेशन। अगर बॉडी एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है तो वहां पे भी स्पेसिफिक सा कुछ वैक्स लाइक मटेरियल उसके ऊपर आ जाता है, उसे क्या कहता है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। दैट इज नोन एज शाबाश एडिपोस फॉर्मेशन, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि बॉडी चेंज हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस के साथ, ठीक है। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली वी हैव टू से व्हाट आर द टू कंडीशंस, हाउ वुड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पुट्रेफैक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर बेसिकली affecting, like for example हमें पता ये चलेगा कि which conditions are there in which the body is going to be mummified, what are the conditions in the body is in the adipose formation and what are the normal condition where the body is putrefied, ठीक है। तो putrefaction के लिए कौन से दो two factors are very important जिससे putrefaction होती थी? What are the mechanism of putrefaction, which are the two things? One is autolysis and other is बैक्टीरिया। और उनके लिए क्या चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, एयर, दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली, और मैगट्स वगैरह जो हमने डिटेल्स में पढ़े थे। नाउ दिस इज बेसिकली ममीफाइड केस। आपने फेरोज का और इजिप्ट में देखा था कि वहाँ पे वो आर्टिफिशियल ममीफिकेशन करते थे जिनमें ममीफाइड बॉडीज थी, एंड द मेन पर्पज इज दैट उनका जो मोड ऑफ एक्शन था दैट इज हाउ डू दे डू दैट, एम्बार्मिंग फ्लूइड्स टाइप यूज करते थे और वो बॉडी को क्या कर देते थे, डिहाइड्रेट कर देते थे, ठीक है, डेजिकेट कर देते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉइस्चर क्या होता था कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती थी, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती थी तो बॉडी में पुट्रेफैक्शन एट दैट लेवल नहीं होती थी। और बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ दैट ममीज जो है वो अभी तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो द ममीफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ पुट्रेफैक्शन इज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया हो रही है, ठीक है, उनकी वजह से नॉर्मली ममीफिकेशन इज प्रेजेंट। So it is in the process of putrefaction, presence of moisture and bacteria you all know is important. अगर इनमें से एक चीज को भी माइनस कर देंगे तो putrefaction का प्रोसेस अरेस्ट हो जाएगा। Dry and hot condition, there is modification of the putrefaction and body basically desiccated, internal organs भी और externally भी डिहाइड्रेट हो जाती है, लेदर लाइक अपीयरेंस हो जाती है, डार्क इन कलर हो जाती है, और जो स्किन होती है वो बिल्कुल अटैच हो जाती है विद नकल्स, विद ऑल द बोन्स, और दरमियान में जो है वो बिल्कुल लेदर लाइक अपीयरेंस आ जाती है। Mummification is characterized by, if anyone asked you about the definition, so it is basically a specific type of very late change after the death, ठीक है, which occurs because of these two factors like desiccation and dehydration, and it is arrest of the normal process of the putrefaction, ठीक है, वो नहीं हो रहा होता इसमें। There is gradually hardening of the skin and features are preserved which help in the identification. So if in the viva somebody asks you what are the natural mechanisms where the body is preserved for identification, so natural mechanisms is one is mummification and other is adipose formation. In both of the cases facial features of the body is normally in that condition कि आप identify कर सकते हो, ठीक है। देखो अब मम्मीफाई हुई है तो आपकी पूरी जो है वो प्रिजर्व हुई है,